अयोध्या भारत की वह भूमि जिसे सदियों से भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह आस्था लोगों के जीवन का हिस्सा बनी रही। 16वीं शताब्दी के समय मुगल शासन के दौरान अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़े स्थल पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। इसके बाद यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि समय के साथ आस्था और विवाद दोनों का केंद्र बन गया। आने वाले लगभग 500 वर्षों तक यह मुद्दा लोगों के मन में जीवित रहा। संघर्ष हुए, आंदोलन चले और दुर्भाग्यवश कई लोगों ने इस संघर्ष में अपनी जान भी गंवाई। समय आगे बढ़ता रहा, पीढ़ियां बदलती रहीं और अंततः यह मामला देश की न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचा। लंबी सुनवाई, सबूतों की जांच और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। उस निर्णय के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये क्षण केवल एक निर्माण का नहीं कि लंबे इंतजार, धैर्य और संवैधानिक समाधान का प्रतीक बन गया। आज अयोध्या अपने इतिहास राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के। राम मंदिर के इस खंभे को ध्यान से देखिए। इस पर हनुमान जी या जामवंत नहीं, बल्कि एक छोटी सी गिलहरी की मूर्ति है। लेकिन करोड़ों के इस मंदिर में एक मामूली सी गिलहरी क्यों? ये कहानी शुरू होती है राम सेतु के निर्माण से। जब हनुमान और जामवंत जैसे महावीर समंदर में बड़े बड़े पहाड़ फेंक रहे थे, तभी एक नन्ही गिलहरी पानी में भीगती, रेत में लौटती और सेतु पर जाकर अपने शरीर से रेत झाड़ देती। एक वानर ने मजाक उड़ाया, अरे तेरे इन दो दानों से क्या होगा, हट रास्ते से। तभी भगवान राम मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पत्थरों के बीच की दरार यही नन्ही गिलहरी भर रही है। और फिर उन्होंने प्यार से गिलहरी की पीठ पर अपनी 3 उंगलियां फेरी। कहते हैं यही निशान आज भी गिलहरियों की पीठ पर है। और आज सदियों बाद भव्य राम मंदिर में उसी निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के लिए एक खंभे पर स्थापित है ये गिलहरी की मूर्ति। और राम